रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। मत बैठे थक कर मंजिल के मुसाफिर, एक दिन आप सभी को मंजिल भी मिलेगी और मंजिल मिलने का आनंद भी आएगा। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज अगर आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और ये जो पास वाली घंटी दिखाई दे रही है इसे जरूर दबाना, जिससे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगी और वीडियो को भी सबसे पहले देखेंगे। आज है 24 नवंबर 2023। टुडे करंट अफेयर एपिसोड नंबर ये है हमारा 146। अगर आपने पिछले एक भी एपिसोड नहीं देखे हैं तो वो भी जरूर देख लेना, क्योंकि मैंने अलग अलग मंथली प्लेलिस्ट बना रखी है, तो आप उसके सुविधा अनुसार देख सकते हैं। और इसके अलावा हमारे शॉर्ट वीडियो भी जरूर देखें, क्योंकि उसमें मैं जो स्टडी जीके कवर कराता हूँ वो भी आप सभी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की। इसमें हम वीडियो में विश्व, भारत एवं राजस्थान इन तीनों का करंट अफेयर शामिल करेंगे, प्लस हम स्टैटिक सामान्य ज्ञान भी इसी में कवर करने वाले हैं। तो ये आप सभी के लिए कक्षा मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाली है, जो आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो इसके लिए। तो आज का पहला क्वेश्चन है वो हाल ही में आसियान भारत बाजरा महोत्सव 2023 कहाँ प्रारंभ हुआ है। आपको ये बताना है कि हाल ही में आसियान जो भारत बाजरा महोत्सव है इसका प्रारंभ कहाँ पर हुआ है। ऑप्शन ए है वो है मलेशिया, ऑप्शन बी है वो है इंडोनेशिया, ऑप्शन सी है वो है सिंगापुर, ऑप्शन डी है वो है हैदराबाद। तो कहाँ पर प्रारंभ हुआ है, तो ये हुआ है इंडोनेशिया के अंदर। ये आप सभी को ध्यान रखना। इसके अलावा बाजरा आया तो बाजरा 2023 को मिलेट वर्ष घोषित किया गया है, आपको ये भी ध्यान रखना। और बाजरा का एक्सीलेंस सेंटर ऑफ द कहाँ पर हाल ही में बजट में घोषणा की गई और कहाँ पर बनाया गया, तो ये बनाया गया हैदराबाद के अंदर। ये भी आप सभी को ध्यान रखना। इसके अलावा सिंगापुर और भारत के मध्य कौन कौन से सैन्य अभ्यास होते हैं ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और इसके अलावा मलेशिया और भारत के मध्य कौन कौन से सैन्य अभ्यास होते हैं ये भी आप सभी को कमेंट बॉक्स में छापना है। तो ये था आज का पहला क्वेश्चन। आइए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आज का दूसरा क्वेश्चन। हाल ही में चर्चा में रहा गैलेक्सी लीडर क्या है। आपको पता होगा पिछले कुछ दिनों से ये शब्द बहुत चर्चा में देखा गया है कि गैलेक्सी, आप एग्जाम में आ सकता है कि गैलेक्सी लीडर का संबंध किससे है, ये क्या है। तो ये क्या है, ऑप्शन ए है वो है जहाज, ऑप्शन बी है सॉफ्टवेयर, ऑप्शन सी है सुरंग और ऑप्शन डी है वो है सुपरनोवा। तो ये क्या है तो ये एक जहाज है, ये भी आप सभी को ध्यान रखना, क्योंकि इसका हाल ही में ये तुर्की से भारत की ओर आ रही थी जहाज, तो इसे मतलब तुर्की से थोड़ा सा बाहर निकल हिंद महासागर के पास प्रशांत महासागर और उसके अलावा लाल सागर, वहां पर मतलब इसे अगवा कर लिया गया या हैक कर लिया गया, ये ध्यान रखना, स्वेज नहर के पास। तो इसलिए ये शब्द चर्चा में रहा है, ये भी आप सभी को ध्यान रखना है। और इसके अलावा सुरंग शब्द आया तो आपको पता होगा कि उत्तरकाशी के अंदर जो उत्तराखंड है वहां पर एक सुरंग में बहुत बड़ा हादसा हुआ है, तो उससे वो भी आप सभी को ध्यान रखना है। तो ये शब्द भी आपको ध्यान रखना है। तो ये थे दो क्वेश्चन। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज का तीसरा क्वेश्चन। हाल ही में ज्ञानोदय एक्सप्रेस कॉलेज ऑन व्हील्स का प्रारंभ कहाँ हुआ है। आपको यह बताना है कि जो ज्ञानोदय एक्सप्रेस है ऑन स्कूल्स व्हील्स, तो इसका कहाँ पर यह प्रारंभ हुई है। ऑप्शन ए है वो है जम्मू कश्मीर, ऑप्शन बी है केरल, ऑप्शन सी है कर्नाटक और ऑप्शन डी है पंजाब। तो हाल ही में ज्ञानोदय एक्सप्रेस कॉलेज ऑन व्हील्स कहाँ पर प्रारंभ हुई है, तो ये हुई है जम्मू कश्मीर के अंदर। ये भी आप सभी को ध्यान रखना। इसके अलावा और देखें तो केरल में कौन सी प्रसिद्ध जो झील है जहां पर पंडित जवाहरलाल नेहरू जो नौकायान प्रतियोगिता आयोजित की जाती है, ये है वेरना झील। और इसके अलावा कर्नाटक क्यों फेमस है, क्योंकि आपको पता होगा हम्पी कर्नाटक के अंदर स्थित है और वहाँ के मतलब जो प्रमुख मंदिर है उसके लिए ये भी फेमस है। और इसके अलावा पंजाब को पांच नदियों की भूमि कहते हैं। तो आपको ये बताना है कि पंजाब कौन कौन सी पांच नदियां को वो जो पंजाब में बहती है उसे, इसलिए इसको पांच भूमियों को नदी कहते हैं, ये भी ध्यान रखें। आइए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आज का चौथा क्वेश्चन। आईसीसी पुरुष अंडर 19 विश्व कप 2024 का मेजबान देश कौन सा है। आपको यह बताना, क्योंकि ये पहले कोई और देश था मेजबान, फिर इसे चेंज करके कोई और मेजबान देश बना दिया गया। ऑप्शन ए है श्रीलंका, ऑप्शन बी है दक्षिण अफ्रीका, ऑप्शन सी है भारत और ऑप्शन डी है पाकिस्तान। तो हाल ही में जो आईसीसी पुरुष अंडर 19 विश्व कप 2024 का आयोजन अब कहां पर होगा, तो अब होगा दक्षिण अफ्रीका के अंदर। पहले कहां पर आयोजित हो रहा था, तो ये हो रहा था श्रीलंका के अंदर। पर अब हाल ही में आईसीसी ने श्रीलंका के जो क्रिकेट बोर्ड है उसे अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया। इस कारण अब इस मेजबानी दक्षिण अफ्रीका को सौंपी गई है, ये भी आप सभी को ध्यान रखना। इसके अलावा वर्ल्ड कप
2023 के विजेता कौन सी टीम रही है, तो वो रही है ऑस्ट्रेलिया, जिसका हाल ही में फाइनल भारत के अंदर हुआ था और होस्ट कंट्री भारत था और उसका शुभंकर क्या था, क्रिप्टोकस, ये भी ध्यान रखना है। तो ये थे आज के कुल 4 क्वेश्चन जिसमें मैंने आपको विश्व और भारत का करंट अफेयर प्लस इसका स्टैटिक जीके बताने की कोशिश की है। अब ये जो 2 क्वेश्चन है ये है राजस्थान करंट अफेयर से संबंधित, क्योंकि हमारे एक ही कक्षा के अंदर विश्व, भारत और राजस्थान करंट अफेयर प्लस इन तीनों का स्टैटिक जीके भी कवर किया जाता है। 5वां क्वेश्चन है वो है हाल ही में धरती दोरारी महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया। आपको ये बताना है कि हाल ही में ये जो धरती दोरारी है ये महोत्सव कहाँ पर आयोजित किया गया। तो ऑप्शन ए है वो है जयपुर, ऑप्शन बी है बीकानेर, ऑप्शन सी है झालावाड़ और ऑप्शन डी है जोधपुर। तो इसका आयोजन कहाँ पर किया गया, तो इसका आयोजन किया गया जयपुर के अंदर। जयपुर के अंदर कहाँ पर, जो महाराणा प्रताप सभागार है वहां पर इसका आयोजन किया गया धरती दोरारी। और ये जो राजस्थान के अलग अलग क्षेत्र है, जैसे शेखावटी का कोई नृत्य हो गया, जालोर का हो गया, मेवाड़, मारवाड़, ढूंढान इत्यादि का जो अलग अलग क्षेत्र प्रसिद्ध है, वहाँ के जो कलाकार थे वहाँ यहाँ पर गए और ये इस महोत्सव में भाग लिया। और इसके अलावा सर्वश्रेष्ठ जो इस महोत्सव में जो नृत्य रहा वो रहा कालबेलिया। कालबेलिया नृत्य आपको पता है कि मतलब जो राजस्थान का भी प्रसिद्ध है, विश्व स्तर पर भी इसे प्रसिद्धि मिली है और प्रमुख नृत्यांगना है इसकी गुलाबो, ये भी ध्यान रखना। तो इसके लिए ये महोत्सव थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो गया है कला और संस्कृति की दृष्टि से। और आज का 6वां क्वेश्चन है वो है जयपुर स्थित नाहरगढ़ किले के वैक्स म्यूजियम में किस भारतीय क्रिकेटर की मौन प्रतिमा स्थापित की जाएगी। आपको यह बताना है कि जो जयपुर में स्थित है नाहरगढ़ किला, उसमें एक म्यूजियम है, उसे कहते हैं कौन सा म्यूजियम है, वैक्स म्यूजियम, या इसे कह सकते हैं हम मॉम का जो एक म्यूजियम है जहां पर प्रसिद्ध जो भी व्यक्तित्व है उनके मतलब प्रतिमा बनाई गई है। तो अब अगर क्रिकेट की दृष्टि से देखें तो सचिन तेंदुलकर की वहां पर बनी हुई है, MS धोनी की बनी हुई है। अब तीसरा खिलाड़ी कौन होगा जिसकी प्रतिमा बनेगी, तो वो है विराट कोहली। विराट कोहली ने हाल ही में आपको पता है कि एक नया रिकॉर्ड बनाया है, तो इस कारण मतलब उनकी प्रतिमा बनाई जाएगी वैक्स की। और कहां पर बनाई जाएगी, नाहरगढ़ किले के वैक्स म्यूजियम के अंदर। ये थे आज के कुल 6 क्वेश्चन। कैसे लगे मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। आशा करता हूँ वीडियो अच्छा रहा होगा। आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे इसी जोश और जुनून के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।